राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे ब्लॉग में। तो हम लेके आ गए हैं फिर से अपना ब्लॉग। तो हर रोज़ हम अपने काम की शुरुआत भी आपसे ही करते हैं और हर रोज़ आपको हम अपना काम का रूटीन दिखाते भी हैं। तो कुछ इसी तरह फिर से हमने शुरू कर दिया है अपना आज का रूटीन, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सुबह का पूरा काम करने के बाद, सुबह का झाड़ू पोछा जो भी काम था हमने सारा कर दिया था। तो ये है मेरे दोपहर का वीडियो, जिसमें मैं दोपहर में बना रही हूँ दोपहर का खाना। और सबके लिए रोटियां बनाने के बाद फिर मैं अपने को थोड़ा दोपहर में सिलाई वगैरह का काम करती हूँ, क्योंकि सिलाई वगैरह का काम मेरा इसलिए थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि अब टाइम आ गया है पैकिंग करने का। तो मैं फ़िलहाल 1 या 2 दिन में अपने मायके चली जाऊंगी। तो फिर मैं वहाँ पे जाके अपने मायके का व्लॉग शूट करूँगी। तो मुझे सोच के ही बहुत एक्साइटेड लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो फिर ये होता है कि हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है, हम एकदम फ्री और एकदम ओपन माइंडेड हो जाते हैं। तो फिर मुझे बस ऐसे ही लग रहा है कि जाने मैं कब गाँव जाऊँगी और कब जाके मैं वहाँ सबके साथ अपनी वीडियो शूट करूँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने सबका खाना बना दिया था और दोपहर का काम हो गया था। तो ये है मेरा शाम का। तो इसमें मैंने चाय वाय बना दी थी। फिर उसके बाद हम दोपहर को मार्केट भी गए थे, जिसकी वजह से हम थोड़े लेट हो गए थे। फिर यहाँ पे हम अपनी पूजा पाठ करने लग गए थे बच्चों के साथ मिलके। तो मैं यहाँ पे बच्चों के साथ मिलके पूजा कर रही थी, तभी मेरी बड़ी बेटी ने थोड़ी देर बाद कैमरा हटा दिया और वो खुद से शूट करने लगी। मैं सोच रही शायद उसने बंद कर दिया है, लेकिन उसने मेरी आवाज़ में ही वो शूट कर दिया था। और हम थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे, थोड़ी देर भजन कीर्तन भी कर लेते हैं शाम को। तो ऐसे बच्चों का फिर मन भी रह जाता है। और थोड़े बच्चे अभी चिड़चिड़े भी चल रहे थे बीमारी की वजह से, लेकिन वो थोड़ा अभी खुश खुश से लग रहे हैं। तो मैं भी उनको देख के काफ़ी खुश महसूस करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा सेवा करने के बाद तो मेरी बड़ी बेटी ने जो थोड़ा सा शूट किया था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो भी वीडियो बनाने में पीछे नहीं हटती है। ये देखिए, उसने फिर हम दोनों, छोटी वाली बेटी मेरी और मैं दोनों भजन कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तभी उसने वो वीडियो शूट कर ली थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको कट नहीं करती हूँ, थोड़ा दिखा देती हूँ। तो मुझे भी देख के थोड़ा अच्छा लगा था। मैंने कि चलो इसे कुछ करना तो आता है। ये देखो खुद भी गा रही थी यहाँ पे। तो मैंने इसकी वॉल्यूम को कट कर दिया था, क्योंकि ये बीच बीच में बोल रही थी कि मम्मा और थोड़ी तेज़ गाओ। मैं समझी ये ऐसे ही बोल रही है, मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि कैमरा उठा के अपने पास ही लेके चली गई थी। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम। जब इसने ये शूट कर लिया था, तब जब ये जा रही थी उठ के, तब मुझे बता रही थी कि मम्मा पीछे कैमरा चला हुआ है। मैंने कहा अब कब तो कैमरा बंद कर दो, मैं थोड़ा सा शूट करना था, वो मैंने कर लिया था। तब मैंने मुड़ के देखा तो बच्चे भी इतने शरारती हैं। और फिर उसके बाद मेरी छोटी बेटी भी देखो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। तो हम सोचते हैं कि बच्चों को हम जैसा सिखाएंगे थोड़ा उनमें आदत भी फिर उसी तरीके से आती है। और अभी बड़ी बेटी की तबीयत थोड़ी सी चल रही, तो इसलिए वो नहीं बैठी थी, वरना मेरी छोटी वाली बेटी बहुत इन्जॉय करती है। और वैसे भी अब हम अपने गांव जाने वाले हैं, तो हमारे घर पे है मंदिर, तो वहाँ बच्चे पूरा दिन अपना टाइम वहीं पे बिताते हैं और मंदिर में ही मौज मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी बेटी, देखो कैमरा चलाने की हरकतें देखो इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। और यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद फिर हमने रात का खाना पीना तैयार कर लिया था और बच्चों को टाइम से खाना पीना खिला के फिर हमने उनको सुला दिया था। तो अभी तो वो जब तक सोने वाले हैं नहीं, जब तक मैं उनके पास जाके नहीं लेटती हूँ, क्योंकि फिर ये तो बिस्तर में लेट ही गए थे। तो लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत काम था बर्तन धोने का और थोड़ा सामान समेटने का, तो मैं कह रही थी पूरा वो काम कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी इनको सुलाने के लिए। चाहे मैं 11 बजे तक मेरा काम नहीं हो, तो ये 11 बजे तक सोते ही नहीं हैं। इनका ये टाइम टेबल मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि अभी छोटे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, अभी इनको इनके पास बैठने की ज़रूरत है।
तो मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आई थी, तो मैंने उनको भी पैक कर दिया था, उनको भी मैंने गिफ्ट को पैकिंग करके रख दिया था। अभी मैं सामान भी थोड़ा धीरे धीरे समेट रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कहीं एन वक्त पे यही हो जाता है कि कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है। तो यहाँ पे फिर बच्चों को दूध वूध पिला दिया था, तो जो उसके जो बर्तन थे उन सब बर्तनों को मैं धो दूँगी, और जो बर्तन लगे हुए हैं धुले हुए उनको सबको लगा के रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के व्लॉग का एंड। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।